हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्जाम तक पे। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक को ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। इसमें सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे जो कि जून 2023 से 1 मई 2024 तक के बीच रहेंगे। जून 2023 से 1 मई 2024 तक के सभी ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स आज के इस वीडियो में हम लोग कवर कराने वाले हैं। तो वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस पे सभी प्रैक्टिस शीट कराए जाते हैं, सभी एग्ज़ाम के करेंट अफेयर्स कराए जाते हैं। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। और फ्रेंड, मैं बता दूं, अगर आप लोग मार्केट से ये बुक खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए, ये बाय में सुजीत कुमार करके दिया होगा। तो यही स्पीडी का ओरिजिनल बुक आता है। तो आप लोग यही बुक खरीदिएगा और इसी से आप लोग करेंट अफेयर्स की तैयारी ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे वीडियो के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले व्यक्ति की बात करें तो ये अमिताभ बच्चन है। तो अमिताभ बच्चन ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमिताभ बच्चन जी को लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। 24 से 30 अप्रैल 2024 को मनाए गए विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय क्या था। विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 की बात करें तो ये 24 से 30 अप्रैल के बीच मनाया गया। और इसकी विषय यानी थीम की बात करें तो 2024 में इसकी थीम जो थी वो क्या थी, तो ये इसकी थीम ये ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने की बात करें तो इसका भारत का प्रतिनिधित्व ये अजीत डोभाल के द्वारा किया गया। तो अजीत डोभाल ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चर्चा में रहा रवांडा बिल किस देश में पारित किया गया है। रवांडा बिल की बात करें तो यह हाल ही में चर्चा में रहा है। और रवांडा बिल की बात करें तो यह ब्रिटेन देश के द्वारा पारित किया गया है। तो ब्रिटेन ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 साल की नाबालिग को 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति को अनुमति दी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कि 14 साल के नाबालिग को 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति को अनुमति दी है। तो ये इसका वर्णन अनुच्छेद 142 के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 142 यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 142 में 14 साल की नाबालिग को 30 सप्ताह के गर्भपात की समाप्ति को अनुमति दी गई है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 में है और ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न है कि लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। वर्ल्ड वुमेन्स स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर का पुरस्कार ये लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में किसने जीता है। तो ये जो जीता है इनका नाम है एताना बोनमाती। एताना बोनमाती ये लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन्स ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए हैं। डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर के द्वारा किया गया है। तो जम्मू कश्मीर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 में एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 होने वाला है और इसमें एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किए गए हैं ये उसेन बोल्ट को नियुक्त किए गए हैं। तो उसेन बोल्ट ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा असदोद बंदरगाह किस देश में स्थित है। असदोद बंदरगाह की बात करें तो असदोद बंदरगाह ये इजराइल में स्थित है। तो इजराइल ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व की आपदा राजधानी के रूप में किसे घोषित किया गया है। विश्व की आपदा राजधानी के रूप में घोषित होने वाला की बात करें
तो ये जो है एशिया को किया गया है। तो एशिया ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड मैं बता दूं इसमें जो है सारे 1 साल के ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, जिससे जो है आपको किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ये वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि जो है किसी भी एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न न छूटेगा। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर की बात करें तो ये जो है ये प्रोफेसर नईमा खातून बनी है। तो प्रोफेसर नईमा खातून ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में ला सिनेफ सेक्शन में चुने जाने वाली सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो कौन सी भारतीय फिल्म बन गई है? सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो जो है ये फिल्म बनी है। ये जो फिल्म है ये पहली फिल्म बनी है जो कि भारतीय फिल्म है। अगला प्रश्न है कि आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज की बात करें तो ये जो है युजवेंद्र चहल बने हैं। युजवेंद्र चहल जो कि आरसीबी टीम से खेलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस पश्चिम एशिया देश में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण किया गया? किस पश्चिम एशिया देश में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण किया गया? तो इसका राइट आंसर जो है ये कुवैत हो जाएगा। कुवैत में पहली बार जो है रेडियो का प्रसारण किया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को वेल्स यूनिवर्सिटी द्वारा साहित्य में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित होने वाले अभिनेता की बात करें जो कि वेल्स यूनिवर्सिटी द्वारा साहित्य में मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है, इनका नाम जो है ये रामचरण है। तो रामचरण ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में शुरू की गई है? भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है ये जो है दिल्ली में की गई है। तो दिल्ली ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया है? परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन की बात करें तो यह जो है तमिलनाडु में किया गया है। तमिलनाडु राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला है? आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 की बात करें तो यह जो है ये डॉक्टर पावुलुरु सुब्बा राव को मिला है। तो डॉक्टर पावुलुरु सुब्बा राव ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें जो है इस वैज्ञानिक को जो है आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है कि अमेरिका ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस देश को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देने की एक प्रस्ताव को रोकने के लिए अपने वीटो शक्ति से इस्तेमाल किया है? अपने वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया है। यह जो है ये फिलीपींस के विरुद्ध किया है जो कि अमेरिका देश के द्वारा किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देने का एक प्रस्ताव को जो है रोकने के लिए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया है? खोंगजोम दिवस की बात करें तो खोंगजोम दिवस जो है खोंगजोम दिवस ये जो है मणिपुर में मनाया गया है। तो मणिपुर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुजरात के किस लोकसभा सीट में बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया है? लोकसभा सीट बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को जो है निर्विरोध चुना गया है। ये जो है गुजरात में चुना गया है और ये जो है ये सूरत से चुना गया है। तो सूरत ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत ने पहली बार किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट की है? भारत ने पहली बार जो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट की है। ये जो एक्सपोर्ट किए हैं ये फिलीपींस को किए हैं। तो फिलीपींस ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार आगामी कितने वर्ष में भारत की जनसंख्या जो है वो दोगुनी हो जाएगी? भारत की जनसंख्या दोगुनी होने की बात करें तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा रिपोर्ट आई है और ये जो है दुगनी जनसंख्या ये 77 वर्षों में हो जाएगी। 77 वर्षों में भारत की जनसंख्या जो है ये दुगनी हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2024 के लिए कौन सा पाठ्यक्रम जारी किया है?
तो ये जो पाठ्यक्रम जारी किया है ये है आधारशिला पाठ्यक्रम। आधारशिला पाठ्यक्रम जो कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2024 जो है जारी किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा भारतीय नौसेना ने नए प्रमुख बने। भारतीय नौसेना के नए प्रमुख की बात करें तो भारतीय नौसेना के नए प्रमुख जो है ये दिनेश कुमार त्रिपाठी बने हैं। तो दिनेश कुमार त्रिपाठी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा है। मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का लक्ष्य जो है ये जो है लक्ष्य ये 2030 तक रखा है। भारत के द्वारा जो है 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है कि 14 अप्रैल को किस महान व्यक्ति की जयंती मनाई जाती है। 14 अप्रैल की बात करें तो 14 अप्रैल को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। तो 14 अप्रैल कौन सा जयंती हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर की जयंती। अगला प्रश्न है कि किस क्रिकेटर को हाल ही में वर्ष 2024 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर से चुना गया है। विजडन लीडिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 की बात करें तो यह जो है ये पैट कमिंस और नेट साइबर ब्रंट को चुना गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पैट कमिंस और नेट साइबर ब्रंट, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन दोनों को जो है विजडन लीडिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 से चुना गया है। अगला प्रश्न है कि 5वां T20 डिफ IPL का खिताब किसने जीता है। 5वां T20 डिफ IPL का खिताब की बात करें तो इस खिताब को जो है ये डीफ बेंगलुरु बादशाह के द्वारा जीता गया है। तो डीफ बेंगलुरु बादशाह ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चर्चा में रहा ज्वालामुखी माउंट एरेबस किस महाद्वीप में स्थित है। माउंट एरेबस की बात करें तो माउंट एरेबस जो है ये अंटार्कटिका में स्थित है। तो अंटार्कटिका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्था ने अहम भूमिका निभाई है। अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में जो है अहम भूमिका निभाने की बात करें तो यह जो है भारतीय कौन सी संस्था है, तो ये जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा जो है अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में अहम भूमिका निभाई गई है। तो यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। अगला प्रश्न है कि स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप की बात करें तो 2024 में जो है भारत के द्वारा टोटल जो है 22 पदक जीते गए हैं। तो 22 ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस बॉलीवुड अभिनेत्री को हालिया जारी टाइम्स मैगजीन में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है। दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है। ये अभिनेत्री का नाम जो है इनका नाम आलिया भट्ट है। तो आलिया भट्ट ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 की बात करें तो इसमें जो है भारत का स्थान जो है ये 10वां मिला है। तो 10वां ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किर्गिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के पहलवानों ने कुल कितने पदक हासिल किए हैं। किर्गिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के द्वारा जो है टोटल 9 पदक जीते गए हैं। तो 9 पदक ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दुनिया की सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक क्या है। दुनिया की सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में दिल्ली की रैंक की बात करें तो दिल्ली का रैंक जो है ये 10वें स्थान पे रहा है। अगला प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक की ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। पेरिस ओलंपिक की ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला की बात करें तो इसका नाम जो है ये बिलिक्स मीर है। तो बिलिक्स मीर ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय अभिनेत्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने साउथ पर्सन ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया है। साउथ पर्सन ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित होने वाले अभिनेत्री की बात करें तो इनका नाम जो है ये अवंतिका वंदन पू है। अवंतिका वंदन पू को जो है हार्वर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा जो है साउथ पर्सन ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम की बात करें
तो भारत का पहला स्टेडियम जो है ये धर्मशाला स्टेडियम है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी पार्क की बात करें तो यह जो है विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा, जो कि भारत के गुजरात शहर में बनाया जाएगा, यानी गुजरात राज्य में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। स्पेस इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है ये हाल ही में संजना सांधी को नियुक्त किया है। तो संजना सांधी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश कौन है। आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश की बात करें तो 39वां देश जो है ये स्लोवेनिया है। तो स्लोवेनिया ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय की बात करें तो पहले भारतीय बल्लेबाज जो है ये कौन बन गए हैं, तो ये जो है रोहित शर्मा बन गए हैं। अगला प्रश्न है कि किस देश में अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया गया है। अंगारा A5 रॉकेट की बात करें तो अंगारा A5 रॉकेट जो है अंगारा ये 5 रॉकेट जो है ये रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो रूस ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष मिशन के द्वारा अगला प्रश्न है ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। इसके द्वारा अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय की बात करें तो ये जो है गोपीचंद्र थोटाकुरा बने हैं। तो गोपीचंद्र थोटाकुरा ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस देश के गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक जो कि A.V. बिगडरसन को वर्ष 2023 के लिए ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित होने वाले A.V. बिगडरसन की बात करें जो कि एक गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक है, और ये जो है ये किस देश के हैं, तो ये जो है बुल्गारिया के हैं। तो बुल्गारिया ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बुल्गारिया के नहीं, ये इजराइल के हैं। इजराइल के गणितज्ञ एवं कंप्यूटर वैज्ञानिक जो कि A.V. बिगडरसन है, जिन्हें जो है ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर मैल्कम आदिसेसिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से किससे सम्मानित किया गया है। डॉक्टर मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार की बात करें तो इससे जो है ये प्रोफेसर सुरिंदर एस जोधका को सम्मानित किया गया है। तो प्रोफेसर सुरिंदर एस जोधका ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी हुनर ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न के मामले में भारत विश्व में कौन सा स्थान है। यूनिकॉर्न के मामले में भारत जो है विश्व का ये तीसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश की सेना के मध्य जो है एक्सरसाइज डस्टलिक का आयोजन किया गया है। एक्सरसाइज डस्टलिक की बात करें तो ये जो है इसका आयोजन भारत और उज्बेकिस्तान के बीच किया गया है। तो उज्बेकिस्तान ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस की बात करें तो ये जो है प्रत्येक वर्ष 12 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि WHO द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार कितने भारतीयों की मृत्यु हेपेटाइटिस बी के कारण हुई है। WHO के द्वारा जो है हाल ही में जारी ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 जारी किया गया है। इसके द्वारा 2.9 करोड़ भारतीयों की मृत्यु हेपेटाइटिस बी के कारण हुई है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.9 करोड़। अगला प्रश्न है कि चर्चा में रहा बेपी कोलंबो मिशन किस 2 अंतरिक्ष एजेंसी की संयुक्त परियोजना है। बेपी कोलंबो मिशन की बात करें तो ये जो है 2 अंतरिक्ष एजेंसी की संयुक्त परियोजना है, जो कि दोनों कौन सी एजेंसी है। ये जो दोनों एजेंसी है एक है ईसा और जाक्सा। तो ईसा और जाक्सा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गणगौर उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है। गणगौर उत्सव 2024 की बात करें तो इसका आयोजन जो है ये राजस्थान में किया गया, गणगौर राजस्थान। अगला प्रश्न है कि किस देश ने 8 अप्रैल 2024 को ZIG नाम एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च की है।
JIG नाम एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा की बात करें तो ये जो है 8 अप्रैल 2024 को लॉन्च किया गया है। और ये किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है तो ये जो है जिम्बाब्वे के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है 9 अप्रैल 2024 को किस राज्य में उगादी उत्सव मनाया गया है। उगादी महोत्सव की बात करें तो उगादी महोत्सव जो है ये 9 अप्रैल 2024 को मनाया गया है। और ये जो है ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, ये सभी राज्य के द्वारा जो है उगादी महोत्सव मनाया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा सेनकाकू द्वीप किस महासागर में स्थित है। सेनकाकू द्वीप की बात करें तो सेनकाकू द्वीप जो है ये प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। साथ ही जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालीन सदस्य कौन बने हैं। 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालीन सदस्य की बात करें तो ये जो है मनोज पांडा बने हैं। मनोज पांडा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से 2023 तक भारत में कितना वृक्ष क्षेत्र कम हुआ है। वर्ष 2000 से 2023 तक भारत में वृक्ष का क्षेत्र जो कम हुआ है, ये इन रिपोर्ट जो है ये ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट के अनुसार जो दिया गया है, इसमें जो है बताया गया है कि 2.33 मिलियन हेक्टेयर जो है वर्ष 2000 से 2023 तक भारत में वृक्ष का जो है क्षेत्र वो कम हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.33 मिलियन हेक्टेयर। अगला प्रश्न है कि चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किस अभिनेता को एम्बेसडर नियुक्त किया है। चुनाव आयोग के द्वारा मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए एम्बेसडर के रूप में चुना है, जो कि किस अभिनेता को चुना है तो ये जो है आयुष्मान खुराना जी को चुना है। तो आयुष्मान खुराना, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 अप्रैल 2024 को किस मंत्रालय द्वारा भारत की पहली बार त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन आयोजित किया गया। परिवर्तन चिंतन की बात करें तो ये जो है परिवर्तन चिंतन ये जो है रक्षा मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया। तो रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 22 अप्रैल 2024 को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। विश्व पृथ्वी दिवस की बात करें तो ये जो है प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और 2024 की बात करें तो 2024 में जो है इस बार की थीम ये प्लानेट वीएस प्लास्टिक जो है ये 2024 की थीम थी। अगला प्रश्न है कि लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बन गया है। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक की बात करें तो ये जो है HDFC बैंक बन गया है। तो HDFC बैंक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है। पेरिस ओलंपिक 2024 में क्वालिफाई करने वाली भारत की एकमात्र भारतीय भारोत्तोलन की बात करें तो ये जो है ये मीराबाई चानू है। तो मीराबाई चानू, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 16 से 18 अप्रैल तक विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है। 16 से 18 अप्रैल को विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया और इस बार जो है इसका 16वां संस्करण था। इसका आयोजन जो है इस बार ये संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। संयुक्त अरब अमीरात में जो है विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है कि 7 अप्रैल को किस विषय के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें तो यह जो है प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और 2024 की बात करें तो 2024 में इसकी थीम जो थी वो मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार के साथ जो है 7 अप्रैल 2024 को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है कि किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में मेजबानी से जो है इनकार कर दिया है। राष्ट्रमंडल खेल 2024 की मेजबानी जो है ये जो है सिंगापुर करने से इनकार कर दिया है। इसकी मेजबानी जो है सिंगापुर करने से इनकार कर दिया है। अगला प्रश्न है कि विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी वाडा का रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे अधिक जो है डोपिंग के मामले की संख्या किस देश में पाई गई है। सबसे अधिक डोपिंग के मामले की संख्या जो है ये वाडा के द्वारा रिपोर्ट आया है और इसमें जो है सबसे अधिक डोपिंग के मामला की संख्या जो है इसकी संख्या जो है सबसे अधिक ये भारत में बताई गई है। अगला प्रश्न है कि 1 अप्रैल 2024 को किन 2 देशों ने उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा यानी AI परीक्षण पर एक समझौता किया है।
AI परीक्षण पर एक समझौता की बात करें तो यह जो है कौन से देश किए हैं, ये जो है अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा किए गए हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है। भारत के द्वारा जो है पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को द्वारा लॉन्च किया गया है। ये जो लॉन्च किया गया है ये टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम क्या दिया है। इजराइल के द्वारा ईरानी हमले को रोकने के बाद जो है अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम जो है इनका नाम आयरन शील्ड दिया है। आयरन शील्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 4 अप्रैल 2024 को नाटो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल 2024 को नाटो का स्थापना दिवस जो है ये 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है कि मियामी ओपन टेनिस 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। मियामी ओपन टेनिस 2024 में पुरुष एकल का खिताब की बात करें तो ये जो है ये खिताब जो है ये जानिक सिनर के द्वारा जीता गया है। तो जानिक सिनर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में शुरू किए गए चिराग योजना का संबंध किस राज्य से है। चिराग योजना की बात करें तो चिराग योजना का संबंध जो है ये हरियाणा राज्य से है। तो हरियाणा राज्य ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का आकलन किया है। भारत की जीडीपी दर जो है वृद्धि के साथ 2024 से 25 में ये जो है इसका अनुमान जो है ये 6.6% वृद्धि रहने का आकलन किया गया है। अगला प्रश्न है कि 2024 में कितने भारतीयों को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया है। मरणोपरांत भारत रत्न की बात करें तो 2024 में जो है टोटल 4 व्यक्तियों को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के तिरंगा मूर्ति और ढलुआ मूर्ति को जीआई टैग दिया गया है। तिरंगा मूर्ति और ढलुआ मूर्ति को जीआई टैग मिला है, ये जो है उत्तर प्रदेश को मिला है। तो उत्तर प्रदेश ऑप्शन बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन की बात करें तो ये जो है ये बेल्जियम में किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था द्वारा कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू थीन थेरेपी लॉन्च की गई है। भारत की पहली घरेलू थीन थेरेपी की बात करें तो ये जो कौन सी संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये जो है ये IIT बॉम्बे के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि चर्चा में रहा कच्चा थीवू द्वीप भारत और किस देश के मध्य स्थित है। कच्चा थीवू द्वीप की बात करें तो ये जो है भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। कच्चा थीवू द्वीप जो कि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, जो कि हाल ही में अभी चर्चा में रहा है। अगला प्रश्न है कि खबरों में रहा कुश्क बुद्ध जी किसकी जो है एक किस्म है। सॉरी यहाँ पे है जो है मुश्क बुद्ध जी की बात करें जो कि हाल ही में खबरों में रहा है, और ये जो है किसकी किस्म है, ये जो है ये चावल की एक किस्म है। अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार अप्रैल 2024 में भारत के सबसे शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं। अप्रैल 2024 में भारत के सबसे शीर्ष शतरंज खिलाड़ी की बात करें जो कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा जो है हाल ही रैंक जारी किया गया है, इसमें जो है ये अर्जुन एरिगासी को जो है भारत के सबसे शीर्ष शतरंज खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है कि किस टीम ने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में महिला एवं पुरुष का खिताब जीता है। 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में महिला एवं पुरुष का खिताब जो है ये जो है खिताब ये महाराष्ट्र के द्वारा जीता गया है। तो महाराष्ट्र ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह को संचालित किया है। सितवे बंदरगाह को संचालित किया गया है, ये जो है ये भारत ने जो है ये म्यांमार को जो है संचालित किया है। म्यांमार में जो है भारत ने सितवे बंदरगाह को संचालित किया है। अगला प्रश्न है कि मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन सा है। मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश की बात करें तो ये जो है नाइजीरिया है। नाइजीरिया पहला देश है जो कि मेनिंजाइटिस के लिए टीके लगाने वाला है। अगला प्रश्न है कि खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 में किस संस्था द्वारा जारी किया गया है। खाद्य अपशिष्ट सूचकांक 2024 की बात करें
ये जो है UNEP के द्वारा जारी किया गया है। तो UNEP ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल है। यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल होने वाला देश की बात करें तो ये जो है ये बुल्गारिया और रोमानिया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बुल्गारिया और रोमानिया। बुल्गारिया और रोमानिया जो कि यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल होने वाला देश है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने नवीकरणीय ऊर्जा श्रेणी क्षेत्र में स्कॉच ESG पुरस्कार 2024 हासिल किया है। स्कॉच ESG पुरस्कार 2024 की बात करें तो ये जो है हाल ही में हासिल किया है। ये जो हासिल किया है ये REC लिमिटेड के द्वारा हासिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि 1 अप्रैल 2024 को किस राज्य ने अपना 89वां स्थापना दिवस मनाया है। 1 अप्रैल 2024 को अपना 89वां स्थापना दिवस जो है ये उड़ीसा राज्य के द्वारा मनाया गया है। और उड़ीसा राज्य के द्वारा जो है 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हाल ही में खबरों में रहा इराह क्या है। इराह की बात करें तो इराह जो है ये AI आधारित फिल्म है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, AI आधारित फिल्म। अगला प्रश्न है कि जूडिथ सुमिनवा-तुलुका किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। जूडिथ सुमिनवा-तुलुका की बात करें तो यह जो है किस देश की महिला प्रधानमंत्री बनी है। ये जो है कांगो की महिला प्रधानमंत्री बनी है। अगला प्रश्न है कि चर्चित भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद किस राज्य में स्थित है। भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद की बात करें तो ये जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि नई दिल्ली में आयोजित किए गए हॉकी इंडियन अवार्ड 2023 में किसे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित किए गए हॉकी इंडियन अवार्ड्स 2023 की बात करें इसमें प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है इसका अवार्ड जो है ये हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे इन दोनों को जो है प्लेयर ऑफ द अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि 1 अप्रैल 2024 को RBI का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। 1 अप्रैल 2024 की बात करें तो 1 अप्रैल 2024 को RBI की स्थापना दिवस जो है इस बार 90वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का कुल रक्षा निर्यात कितना रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का कुल रक्षा निर्यात की बात करें तो ये जो है 21,083 करोड़ रुपये रहे हैं। तो 21,083 करोड़ रुपये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के पाली जिले में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया है। दुनिया के पहले ओम आकार का मंदिर का उद्घाटन जो है ये कहाँ किया गया है तो ये जो है राजस्थान में किया गया है। अगला प्रश्न है कि दुबई के प्रसिद्ध मैडम तुषार संग्रहालय में किस तेलुगु अभिनेता की मोम की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें सम्मानित किया गया है। तो ये जो है सम्मानित किया गया है ये अल्लू अर्जुन के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत किस ईरानी जहाज और 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चाल दल को लुटेरों से बचाया है। ये जो है लुटेरों से बचाया है ये है अल कंबर के द्वारा जो है भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत जो है ईरानी जहाज और 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चालक दल से लुटेरों को बचाया है। अगला प्रश्न है UNDP द्वारा जारी तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 के लिए। अगला प्रश्न है कि UNDP द्वारा जारी तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 के लिए 24 के अनुसार जो है विश्व के प्रति व्यक्ति भोजन बर्बादी कितनी है। प्रति व्यक्ति भोजन बर्बादी की बात करें तो ये जो है 79 किलोग्राम है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 79 किलोग्राम। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO और मानव विकास संस्थान द्वारा जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं। भारत के कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं ये जो है 83% युवा जो है बेरोजगार हैं, जो कि ILO और मानव विकास संस्थान यानी IHD के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के जापी जो कि एक पारंपरिक शंक्वाकार टोपी को GI टैग मिला है। ये जो है किस राज्य को मिला है तो ये जो है असम राज्य को मिला है। असम राज्य को जापी को GI टैग मिला है। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हमने जो है टोटल 100 प्रश्न को कवर कराया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर देंगे और आगे के प्रश्न जो है नेक्स्ट वीडियो में आएगा।
तो आप लोग जो है इस वीडियो को ढेर सारा जो है लाइक और सब्सक्राइब करवाइए और बहुत सारे। तो फ्रेंड हमने जो है आज के इस वीडियो में टोटल 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं और आगे के प्रश्न को जो हम नेक्स्ट वीडियो में कराने वाले हैं। तो फ्रेंड आज को वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर देंगे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। फ्रेंड अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से मेरे जुड़ जाएँ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।